लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटिमोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। सो माय फर्स्ट इज़ कि ज्योग्राफी का एटिमोलॉजी क्या होता है। तो ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी प्लस ग्राफिया से बना हुआ वर्ड है, जिसमें जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफिया विच मीन्स ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। Okay, so geography is the study of earth and part of earth. ज्योग्राफी जो है वो मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट में आता है बिकॉज इसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, वेरियस ब्रांचेस है। सो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्या है ज्योग्राफी का। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी इज़ नॉट अ न्यू सब्जेक्ट। हाँ, 1970 में इसको एज अ सब्जेक्ट माना गया है, लेकिन ज्योग्राफी एक नया सब्जेक्ट नहीं है। सो एंशियंट सिविलाइजेशन में अगर हम देखें BC बैकवर्ड एराज में, तो पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि मेसोपोटामियन एंड इजिप्ट फर्स्ट मैप डेट बैक टू एंशियंट मेसोपोटामिया। मतलब मेसोपोटामिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से मैप्स बनाया गया। ग्रीस में भी जो हिकेटियस ऑफ मिलेटस है, जो कि जोग्राफर थे, ये ग्रीक जोग्राफर थे, या फिर बोलेंगे एराटोस्थनीज को भी फर्स्ट जोग्राफर बोला गया है। नेक्स्ट इज हेरोडोटस, जो कि एक फर्स्ट जोग्राफर थे, वो कि जोग्राफी को हिस्ट्री से उन्होंने लिंक किया था। और अनदर वन इज पिटोलमी, जिन्होंने फर्स्ट लैटिट्यूडनल मैप्स बनाए थे। मूविंग अहेड हम लोग मिडल एज में जाते हैं, जिसमें 500 टू 1500 CE तक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इन मिडल एज हम देखेंगे कि जो सऊदी अरब या फिर बोलेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो साइंटिस्ट थे, जोग्राफर्स थे, उन लोगों का ज़्यादा बोलबाला था। जैसे कि इब्न बतूता, अल इदरीसी, अल ख्वारिज़्म, तो उन्होंने बहुत सारे मैप्स को डिटेल में एनालिसिस किया, पढ़ा है। एंड अनदर वन इज़ जोग्राफी जो है वो यूरोप में भी फ्लरिश कर चुका था। इसमें ज़्यादा मिथिकल और रिलीजियस मैप्स पे चर्चा होता था। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड वी गेट टू नो अबाउट एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो कि 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक था। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि रेनेसा पीरियड में बहुत सारे प्रैक्टिकल साइंस, कार्टोग्राफी, रेनेसा मतलब होता है न्यू लाइफ, तो इसमें बहुत सारा फ्लरिशमेंट आया ज्योग्राफी के सेक्टर में। अनदर वन इज़ कोलम्बस, मतलब क्रिस्टोफर कोलम्बस, वास्को ड गामा, बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरर्स हुए जो कि नए नए लैंड्स को उन्होंने खोजा। अनदर वन इज़ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने मॉडर्न ज्योग्राफी की नींव रखी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी जिन्हें बोलते हैं। वेब ऑफ लाइफ, जो उसको ज्योग्राफी को उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़ा और बताया किस तरीके से वर्क होता है, इंक्लूडिंग इकोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी। अनदर वन इज़ कार्ल रिटर, जिन्होंने वो साथ थे, वो बोल सकते हैं कि हम उम्र हम सब एक साथ एक ही एज में बिलोंग करते हैं, तो उसको कॉन्टेम्प्ररी बोलते हैं। तो कार्ल रिटर हमबोल्ट के कॉन्टेम्प्ररी थे और उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा एक्ट किया कि ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट कैटेगरी ऑफ एज बट नॉट द लीस्ट, 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी 1970 में स्टार्ट हुआ है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, और इसका बहुत सारा ब्रांचेस बन चुका है। कल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी एंड मेनी मोर सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो ये सब चीज़ देखा है और ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ है बहुत सारे फील्ड में। स्पेशल एनालिसिस इसका ज़्यादा हुआ है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का रेवोल्यूशन हुआ है, ये सब चीज़ आएगा। थैंक यू सो मच इन तक बने रहने के लिए।